नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हेल्थ गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ। जब कहा जाता है शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इन तीनों में से किसी में भी असंतुलन की स्थिति होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इनको संतुलित रखने के कई तरीके हैं, कई थेरेपियां हैं, कई योग और आसन हैं, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज हम इस विषय पे कि ये वात, पित्त और कफ ये तीन जो है ये हमारे जो ब्रह्मांड के पंच महाभूत है, पंच तत्व है, उनके सहयोग से बनते हैं। हमारा शरीर भी क्या है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप कहा जाता है वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये जो पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है और इनका ये संतुलित रहते हैं जैसे वात, पित्त और कफ के रूप में, तो हम स्वस्थ रहते हैं। देखिए, जो वात है वो उन 5 तत्वों में से 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। वायु और आकाश तत्वों से मिलकर वात बना होता है। और ये वात का जो स्थान होता है ये हमारे जो नाभि का एरिया है, नाभि से नीचे का जो भाग है वो हड्डियाँ, पेट, कमर, जांघ, जॉइंट, ये सारे वात के स्थान होते हैं। और जब ये वात दोष हो जाता है तो क्या होता है, शरीर में रूखापन आ जाता है, शरीर में कंपन होने लगता है, स्वभाव विचलित होने लगता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? वात डिस्टर्ब होने के, वात असंतुलित होने के ये लक्षण होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम पित्त के बारे में। पित्त कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? ये अग्नि और जल तत्वों से मिलकर पित्त जो होता है उसका निर्माण होता है। इसका स्थान शरीर में स्थान कौन सा होता है? ब्लड है, खून है, पाचन तंत्र है, मूत्र स्थान है, हार्मोन ग्रंथियां हैं, ये पित्त का स्थान होता है। अब इसके बिगड़ने या असंतुलित होने के क्या लक्षण होते हैं? हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, हार्मोन संबंधित समस्याएं हो सकती है। और जब पित्त डिस्टर्ब हो जाता है ज़्यादा तो व्यक्ति मनोरोगी भी बन सकता है। अब तीसरा जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है कफ। कफ जो है पृथ्वी और जल तत्वों से मिलकर बना होता है। इसका शरीर में स्थान कौन सा होता है? गले के ऊपरी भाग, जैसे कंठ है, सिर, हड्डियों के जोड़ आदि कफ के स्थान होते हैं। कहा जाता है ना, कोल्ड कफ हो जाता है तो गले में क्या खराश हो जाती है, गले में कफ की समस्या हो जाती है। तो इससे गले से ऊपर का भाग, हड्डियां, जॉइंट, और ये इसका स्थान होता है। जब कफ बिगड़ जाता है, कफ असंतुलित हो जाता है तो क्या लक्षण है? भूख और प्यास कम लगती है, जो शारीरिक अंगों में चिकनाहट का अभाव हो सकता है और शरीर में गर्मी का अभाव हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। इस प्रकार वात, पित्त और कफ कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कौन से इनके स्थान हैं और इनके असंतुलन के क्या लक्षण हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। आप इनको जो वात, पित्त और कफ है, इनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है किसी में भी, तो उत्पन्न दोषों को त्रिदोष कहा जाता है। तो इनको हम खान पान की प्रक्रिया से, योग, ध्यान, आसन, मर्म थेरेपी, इनमें से के आधार पर संतुलित रख सकते हैं। तो इस प्रकार इनमें असंतुलन से बीमारियां उत्पन्न होती है। इनको संतुलित करके हम अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, आनंदित बना सकते हैं। इनको हम आगे मर्म थेरेपी से संतुलित रखना बताएंगे। एक एक मर्म बिंदु को प्रेस करके उससे संबंधित केमिकल रिलीज करके उन बिंदुओं को स्टिमुलेट करके उन केमिकल को रिलीज करके और इन वात, पित्त और कफ को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया बताएंगे।
इस स्वास्थ्य संबंधी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय